एनिमेशन इफेक्ट्स और ट्रांजिशन का फरोग लिखा है इन्होंने। पावर पॉइंट में एनिमेशन वो तरीका है जिसके जरिए इनफरादी अशिया स्लाइड में या तो इंटर की जाती है या उससे बाहर निकाली जाती है। स्लाइड में इंटर की जाती है, बाहर निकालने का मतलब ये है कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ये टेक्स्ट है, ये अलग टेक्स्ट है, तो स्क्रीन पे आप कैसे लाएंगे। स्क्रीन इधर से मतलब आया गायब हो जाए, या ये जो चार जहत हो सकती हैं, तो किस तरफ से इसको आप स्क्रीन पे लाना चाहें। तो इस चीज को सेट करने को, अगर पूरी स्लाइड को भी आप सेट कर सकते हैं, और स्लाइड पे जो जो आइटम्स हैं हर आइटम को अलग अलग एक्शन उसको सेट कर सकते हैं। अलग अलग अगर एक्शन सेट करते हैं तो उसी को ये एनिमेशन बोलेंगे, हर टेक्स्ट के अलग अलग। और अगर पूरे स्लाइड पे अप्लाई करेंगे तो उसको ट्रांजिशन बोलेंगे। तो एनिमेशन का मतलब हुआ कि जो इनफरादी आइटम्स हैं आपके स्लाइड्स के ऊपर, हर इनफरादी आइटम पे अलग अलग इफेक्ट डालिए, तो ये एनिमेशन की कैटेगरी में जाएगा। और ओवरऑल पूरे स्लाइड पे अगर अप्लाई करते हैं कि पूरी स्लाइड किस तरीके से स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, तो उसको ट्रांजिशन कहेंगे। इस स्लाइड में एनिमेशन नहीं होता है, जब आप उसे डिस्प्ले करते हैं तो स्लाइड में मौजूद तमाम अशिया सादा तौर पर बैक वक्त नमूदार हो जाती है, उसमें कोई आगे पीछे नहीं आता, जैसे आपने लिखा है ऑटोमेटिकली पूरी एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दे। बहरहाल आप स्लाइड पर एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं ताकि बुलेट पॉइंट्स बाएं जानिब से फ्लाई हो जाए एक वक्त में, और उसके बाद टॉप से ग्राफिक ड्रॉप डाउन हो जाती है। ये एक मिसालें दी हैं कि आप जो एनिमेशन सेट करेंगे वो आपका टेक्स्ट कभी हो सकता है उड़ता हुआ आवे, एक वर्ड आवे, उसका दूसरा वर्ड आवे, तीसरा वर्ड आवे। कोई तस्वीर आपने ऐड किया तो वो तस्वीर कभी टॉप से आ जाए, बॉटम से आ जाए, वो आप पर डिपेंड करेगा। एक एग्जांपल दिया, तो इस तरह की जो चीजें सेटिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, एनिमेशन बोलेंगे। ट्रांजिशन एक दूसरे किस्म की एनिमेशन होती है। ट्रांजिशन से मुराद पूरी स्लाइड पर इनफरादी शय की नहीं बल्कि तमाम अशिया पर दाखिला या उस पर अशिया का इखराज होगा। यानी जो आप ट्रांजिशन सेट करेंगे वो ट्रांजिशन स्लाइड के अलग अलग आइटम के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरी स्लाइड पे वो अप्लाई होगा। अब इसको आप स्लाइड के नॉर्मल व्यू में कर सकते हैं और स्लाइड शॉर्टर व्यू में भी कर सकते हैं। जैसे फिल वक्त आप नॉर्मल व्यू में हैं, इसमें देखें लिखा हुआ ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के बगल में क्या लिखा है, एनिमेशन। एनिमेशन सेट करना होगा तो एनिमेशन पे क्लिक कर दीजिए, ट्रांजिशन पे क्या, अगर ट्रांजिशन सेट करना है तो ट्रांजिशन पे क्लिक करें। ये की बात दिख रही है, दूसरे को हम देखते हैं। ट्रांजिशन पे आपने क्लिक किया, अब इस ट्रांजिशन पे देखिए ये जितने आ रहे हैं नाम, ये ट्रांजिशन के टाइप हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, नन, इसका मतलब कोई ट्रांजिशन नहीं है इस पे। लेकिन अब ये ट्रांजिशन, इस पर आप क्लिक करें तो इसका इफेक्ट, एक ओवरव्यू भी आपको दिखलाएगा कि इसका असर क्या होगा। दिख रहा है, ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब जो इफेक्ट इस पर दिख रहा है वही इफेक्ट आपके ट्रांजिशन वो स्लाइड को शो करने को पाएगा। आपने मसलन स्प्लिट लिया, अब स्प्लिट के बाद इधर देखिए आप लिखा हुआ है साउंड ड्यूरेशन अप्लाई टू ऑल, ऑन माउस क्लिक आफ्टर। साउंड का मतलब है कि आप इसके साथ कोई आवाज देना चाहें आप तो आवाज भी दे सकते हैं। वो आवाज ऑलरेडी इसमें मौजूद है या आपने कहीं से रिकॉर्ड किया है। अगर रिकॉर्ड किया है तो आप यहाँ से लें, अदर साउंड से। ठीक है, अदर साउंड पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स पे जहां आपकी आवाज होगी जो फाइल की, वो आप ले लीजिए। क्लियर है। और अगर ऐसी लेना है आपको यहाँ से, तो ये कोई खास आवाज तो नहीं होगी, वो टिक पिक भी होगी उस तरीके से, लेकिन आप सुन सकते हैं इसके लिए। ये ड्यूरेशन है, ये जो स्लाइड डिस्प्ले हो रही है वो कितने सेकंड में, कितना लिखा है 1.50 सेकंड। ठीक है, तो आप ये जीरो भी कर सकते हैं या जरूरत के मुताबिक इसको आप रख भी सकते हैं। कम हो रहा है, 75 सेकंड पे गया, ऑन माउस क्लिक। अब जो एक इसके बाद जो दूसरी स्लाइड आएगी
और दूसरी स्लाइड माउस क्लिक करने के बाद आवे या ऑटोमेटिकली आ जाए। तो अगर इस चेक मार्क्स को आप खत्म कर दीजिए, आफ्टर आया, आफ्टर के बाद दूसरी जो स्लाइड आएगी ये जो शो होगा, इसके बाद कितने सेकंड के बाद आवे, तो इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, अब इसको अप्लाई करें, इसके लिए अप्लाई करें या दूसरे, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगी। और अगर अप्लाई टू ऑल पे क्लिक नहीं करते तो जिसको आपने सेलेक्ट किया है उस पर अप्लाई होगा। क्लियर है? अब इसको आप स्लाइड शो में, हाँ ये स्लाइड इतनी देर तक रुका रहेगा, 70 सेकंड तक रुका रहेगा। हाँ बजा कुछ पहले ही बज गया। इसमें 67 स्लाइड हैं, अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग इफेक्ट आप डाल सकते हो। उधर 3 सेकंड लगाए हैं, हर स्लाइड 3 सेकंड के बाद बदलते रहेंगे। हर स्लाइड नहीं बदलेगी, जब हर स्लाइड पे आप सेट करेंगे तब उसका इफेक्ट हर स्लाइड। अगर आपके पास 5 स्लाइड है तो पांचों स्लाइड के साथ बारी बारी उसको सेट करना है। इसमें कितना दिखला है, 67 स्लाइड है, तो 67 पे अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट सब पे नहीं आएगा, एक पे आएगा बस। ये 46 सेकेंड ये चल रहा है, 46 सेकंड तो रुका है नहीं, ये मीटर चल रहा है, इतनी मीटर तक ये आपकी स्लाइड शो हो रही है। ये पूरा पर पूरा है कैसे ये आ रहा है, उसमें नहीं दिखला रहा, वो तो सिर्फ स्लाइड शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांजिशन हो गई। ट्रांजिशन के साथ एनिमेशन आप देखें, एनिमेशन में क्या होता है, इस एनिमेशन पे क्लिक कीजिए। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद देखें ये इस वक्त फिल वक्त सब सारा कुछ क्या है, डिम पड़ा हुआ है। इसको सिलेक्ट कीजिएगा तो हाईलाइट हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब ये पूरे स्लाइड पे अप्लाई नहीं होगा, ये एक एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा। स्लाइड नहीं जा रहा ना, तो अलग अलग टेक्स्ट पे आप अलग अलग ऑप्शन डाल सकते हैं। ये ऑन क्लिक है, ड्यूरेशन है, डिले है। ऑन क्लिक का मतलब होगा जब एक मसलन इस पे आपने इफेक्ट डाल दिया है, इस पे भी इफेक्ट डाला है, तो ये वाला जो इफेक्ट आएगा इस पे, इसके बाद आएगा, तो माउस क्लिक करने के बाद आवे या ऑटोमेटिकली आवे, ऑटोमेटिकली आवे तो इसमें आप क्लिक कर दीजिए प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस। जी आफ्टर प्रीवियस तो उसका हो जाएगा तब आएगा ये। और इसमें अगर आपने सेलेक्ट किया ऑन क्लिक प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस, विद प्रीवियस करेंगे तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, साथ साथ आएगा। ठीक है जी, उसी को सेलेक्ट किया ना इसलिए वही आ रहा है। यहाँ प्रीव्यू कर लेते हैं, आ रहा है, ये दिख रहा है, साथ हो रहा है ना दोनों। आफ्टर वाला कर दीजिएगा तो वो जब पूरा हो जाएगा तब आएगा जी। एक तरह की वीडियो बन जाएगी। हाँ एक तरह से वीडियो, मतलब देखने लायक के वीडियो बन रही है। ये किसी के व्हाट्सएप पे हम देखना चाह रहे हैं, हाँ 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 इसी तरीके से। तो ये जब एनिमेशन बन जाता है, जब आप पूरा सेट कर लेंगे तो इसमें फायदा राब्ता होता है इसका कि आप इसको चाहें तो वीडियो फाइल जनरेट कर दीजिए उसी बेस पे। जो पावर पॉइंट की जो फाइल थी पीपीटी एक्सटेंशन के साथ होता है, जैसे एमएस एक्सेल में क्या था डॉट docx, एमएस एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन था xlsx, है ना, वैसे पावर पॉइंट में होता है पीपीटीएक्स। तो पीपीटीएक्स की फाइल को खोलने के लिए पावर पॉइंट चाहिए आपको,
लेकिन पीपीटीएक्स के फाइल को वीडियो में जब आप कन्वर्ट कर दीजिएगा तो फिर जैसे वीडियो की फाइलें वीडियो प्लेयर में खुलती हैं वैसे आपकी पावर पॉइंट की भी फाइल खुलने दें। ठीक है, तो एक मतलब जब पावर पॉइंट में वो बन जाएगा तो फिर वो वीडियो के फाइल में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? तो आपको दो चीजें सीखनी थी, एक ट्रांजिशन का और दूसरा एनिमेशन का। कर लेंगे, कोई दिक्कत तो अब नहीं रह गई। ये देखिए आपका एनिमेशन और ट्रांजिशन दिखलाया है। ट्रांजिशन इफेक्ट और टाइमिंग सेट करना, ये सारा कुछ करके दिखला दिया मैं, दिया ना। उसके मुख्तलिफ इफेक्ट्स होंगे, जैसे ये ट्रांजिशन है, यही इफेक्ट्स नहीं है। मजीद और इफेक्ट्स इस पे क्लिक कीजिएगा तो और आएगा। ठीक है, वो तो एक सेट किया हुआ था, बदलेंगे तब होगी। तो मैं ब्रीज कर दिया हूँ तो ब्रीजिंग हो रही है उसकी। ठीक है, ये ट्रांजिशन हो गया आपका, टाइमिंग सेट हो गया। ट्रांजिशन में आवाज सेट करना मिला, कर दिया। ट्रांजिशन में ट्रांजिशन की टाइमिंग्स को रिकॉर्ड करना और रिहर्स करना। रिहर्सिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजिशन टाइमिंग्स। ये होता क्या है कि जब आप स्लाइड को शो करें और स्लाइड को शो करने के वक्त आप स्लाइड की जो टाइमिंग आ रही है उसको भी आप रिकॉर्ड करें। जैसे लिखा है रिहर्स टाइमिंग, ये स्लाइड शो के अंदर। रिहर्स टाइमिंग का मतलब क्या होता है कि आप स्लाइड को चला दीजिए स्क्रीन पर और अपना टाइमिंग का मीटर भी चला दीजिए। जब स्लाइड शो होने लगेगा तो देखने वक्त आपको आइडिया तो लग जाएगा कितनी देर तक ये स्लाइड को देखना मुनासिब है, और उसमें टाइम भी आता रहेगा। जितना आपको आइडिया, आप मुतमईन होगा कि इतने ही सेकंड तक इसको दिखना चाहिए, उतने पर आप उसका टाइम को स्टॉप कर दीजिए, टाइम स्टॉप हो जाएगा। और जितने मीटर में उसका सेकेंड आया होगा वही सेकेंड उसके लिए अप्लाई हो जाएगा। तो रिहर्स टाइमिंग का मतलब है कि आप जब स्लाइड को शो करें तो टाइमिंग मीटर भी चला दें। शोइंग का आप टाइमिंग देखते रहिए, जितना टाइम मुनासिब हो रहा है वही टाइम उस पर आप उसको सेट कर दीजिए। एक तो तरीका यह है कि आप खुद से 5 सेकंड मुतय्यन कर दिया, तो 5 सेकंड जो आपने मुतय्यन कर दिया, हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ शो वो 5 सेकंड मुनासिब नहीं रहा, तो आपको बार बार उसका एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आपने 5 किया, फिर 7 करेंगे, फिर 10 करेंगे, तो हो सकता है लास्ट में कोई इत्तेफाक हो जाएगा कि ये सही है। लेकिन रिहर्स टाइमिंग में क्या है कि स्लाइड को भी शो कीजिए और स्लाइड के साथ साथ टाइमिंग का मीटर भी चला दीजिए। स्लाइड शोइंग में जो टाइम आपको सूट करेगा वो टाइम उसमें शो करता रहेगा, वही टाइम उसमें सेट कर दीजिए। इसको क्या बोलेंगे? रिहर्स टाइमिंग। क्या लिख रहे हैं? ये तमाम स्लाइडों के लिए यकसा ऑटोमेटिक टाइमिंग सेट करने में ये दुश्वारी है कि स्क्रीन पर तमाम स्लाइडों के लिए मुसावी टाइम की जरूरत होती है और न वो उसकी मुस्तहिक होती है। मिसाल के तौर पर कुछ स्लाइडों में दीगर स्लाइडों के मुकाबले में ज्यादा टेक्स्ट मौजूद हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि उनमें मौजूद तखय्युलात इतने पेचीदा हों कि आसानी से समझ में ना आ पाते हों। इस किस्म की इजाजत देने के लिए आप हर एक स्लाइड के लिए टाइमिंग की सेटिंग दस्ती तौर पर, दस्ती मतलब मैनुअली, खुद से करेंगे, कर सकते हैं, जैसा कि इससे कबल बयान कर दिया। बहरहाल एक दूसरा तरीका ये है कि आप रियल टाइम में अपने प्रेजेंटेशन को सरसरी तौर पर पढ़ने के लिए रिहर्स टाइमिंग फीचर को बरूएकार लाइए और फिर पावर पॉइंट को आपके लिए ऐसा टाइमिंग सेट करने की इजाजत दे दे जो उस रिहर्स पर मबनी हो, जो रिहर्सल में मबनी है, वो मबनी हो। तो जो टाइमिंग इस पे आप चलेगी, जिस पे आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कोने पे टाइमिंग चल रही है। अब इस टाइमिंग चलने पे इतने पे आ गया, फिर नेक्स्ट पे कर दीजिए, दूसरी स्लाइड पे आ गई, दूसरी स्लाइड की टाइमिंग चलने लगी, चल रही है। इसको आप पढ़ के देख लीजिए, पढ़ने यहाँ तक पढ़ने से कितना टाइम लग गया। फिर दूसरे पे, तीसरे पे क्लिक कीजिए, फिर उसके लिए भी टाइमिंग शुरू हो रही है, हो रही है ना अलग अलग टाइमिंग। जब इतने से आप सारी स्लाइड आप देख लें तो जो टाइमिंग आएगी लास्ट में आप इसको बंद कर दीजिए। क्या पूछ रहा है? The total time for your slide show was 32 सेकेंड। Do you want to save the new timings, new slide timing? क्या ये टाइमिंग जो आया, इस टाइमिंग को अपने स्लाइड पे आप सेट करना चाहते हैं? अगर आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा तो यही टाइम आपके स्लाइड के साथ सेट हो जाएगा।
हाँ सारी स्लाइड, जितने स्लाइड आपने देखा 1 2 3 4 करके उतने पे वो टाइमिंग सेट हो जाएगी। क्लियर है? तीसरे को क्या कहा इन्होंने? रिहर्सल टाइमिंग। तो उसके साथ हुआ कि आप प्रेजेंटेशन भी देखिए और प्रेजेंटेशन के साथ साथ टाइमिंग का मीटर चलाइए, मीटर में जो टाइम आता है वही टाइम अपने स्लाइड शो में सेट कर दीजिए। क्लियर है? एनिमेशन को समझना, एनिमेशन समझा दिया, समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? अब अगले पेज में देखिए स्लाइड शो डिजाइन। ठीक है, स्लाइड शो डिजाइन करना। स्लाइड शो पे जब आप क्लिक करेंगे, ये स्लाइड शो है, इस स्लाइड शो में देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग यानी जितनी आपके प्रेजेंटेशन में स्लाइड है वहां से शो करो। फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब क्या होगा कि जहां से मतलब आप जब 25 स्लाइड है, 25 में से आप 15 स्लाइड पे काम कर रहे थे तो स्टार्टिंग वहां से शो होगी 15 में से। कस्टम स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो का मतलब है आपके पास अगर 60 एक प्रेजेंटेशन में 60 स्लाइड बने हुए हैं, उसमें से एक वक्त प्रेजेंट करते हैं तो आपको मान के चलिए कि 1 से 10 स्लाइड को प्रेजेंट करने की जरूरत है। किसी दूसरे वक्त जरूरत पड़ती है 11 से लेकर 25 शो करने का, तीसरे वक्त जरूरत पड़ती है आपको 26 से लेकर और एक्स्ट्रा दिखने का। तो है कि अलग टाइम में अलग अलग स्लाइड को शो करने की जरूरत पड़ रही है। तो वहां पे क्या होगा कि आप कस्टम शो एक बना लीजिए। कस्टम शो में एक में आप 1 से 10 रखिए, दूसरे में 11 से 25 रखिए, तीसरे में आप 26 से लेकर अलग रखिए। अब अगर 26 से अगली स्लाइड दिखलानी है तो आप तीसरा वाला कस्टम को इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से शो में आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक अपने प्रेजेंटेशन के किन किन स्लाइड को शो करना चाहते हैं और किन को नहीं करना चाहते। क्लियर है? हाँ निकाल भी सकते हैं, बाद में मॉडिफाई कर दीजिए आप इसको। अब ये कस्टम स्लाइड पे आप क्लिक कीजिए, कस्टम शो। अब ये डायलॉग बॉक्स आया, इसमें आप नाम दे दीजिए कस्टम शो का। जैसे माई शो आपने लिख दिया, माई शो क्या नाम हुआ? स्लाइड का। अब देखिए इसमें प्रेजेंटेशन में आप कितनी स्लाइड है, लास्ट स्लाइड कितनी है? 67 की। अब 67 में मान के चलें कि आपको 2-3 स्लाइड को शो करनी है, 1 2 8 8 हुआ। उसके बाद आपने लास्ट कर दी 67। कितने स्लाइड आए? 4। अब जब हम स्लाइड को शो कराएंगे, ओके पे कर दीजिए, माई शो हुआ। अब इस माई शो को जब हम शो कराएं तो हमारे स्लाइड में गो के 67 स्लाइड्स हैं, लेकिन शोइंग मोड में कितने स्लाइड आएंगे? 4 आएंगे। तो अब माउस क्लिकिंग है इसलिए आपने नहीं आ रहा है। तीसरा आया, चौथा, मामला खत्म हुआ, 4 स्लाइड खत्म हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपके प्रेजेंटेशन में 67 स्लाइड है, लेकिन आपने कितने को बना लिया? 4 को। तो इस तरीके से आप कस्टम स्लाइड शो की मदद से अलग अलग स्लाइड की शोइंग मुतय्यन कर सकते हैं। सेटअप स्लाइड शो, इस सेटअप स्लाइड शो में बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो ये है, शो ऑप्शन लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्केप। क्या क्या मतलब है कि आपके प्रेजेंटेशन में जितनी स्लाइड है उसको आपने ऑटोमेटिक कर दिया। जैसे मैं देख रहा था, ऑन माउस क्लिक खत्म कर दिया, ऑटोमेटिक हो गया। 5 स्लाइड है, अब 5 स्लाइड को आपने ऑटोमेटिक किया। पहली स्लाइड खुद से आ गई, दूसरी स्लाइड आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी। पांचवी के बाद क्या आएगी? खत्म हो जाएगा प्रेजेंटेशन। आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक चलता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 2, 3 के बाद 4, 5 आवे, 5 के बाद फिर पहली आ जाए। यदि ये करना है तो इसमें एक ऑप्शन है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्केप। लूप का मतलब होता है एक जो चीज है उसको आप रिपीट करते हैं। लूपिंग मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्क। कहीं पर भी अगर लूप लिखा हुआ है उसका मतलब होगा रिपीटेशन ऑफ वर्क। तो आप काम हो वो काम को रिपीट, कोई नाथ शरीफ है वो नाथ शरीफ अगर बज रही है तो वो बजती रहे। तो किस मूड में डालेंगे आप उसको? लूप मूड में डालेंगे कि एंड से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुंचे और फिर स्टार्ट। तो यहाँ पे सेम में लूप है, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्केप। वो रेगुलर रिपीट करते रहे, कब तक करता रहे? जब तक आप इसके बटन ना प्रेस करें। आप इसको यहाँ से प्रेस कर सकते। क्लियर है? तो ये आपके इसमें आएगा
सेटअप स्लाइड शो के अंतर्गत यही रहा, वही सेट किया रहता है। कोई आदमी देखेगा ना तो आएगा जाएगा, खत्म होगी, फिर दोबारा वही स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है कि ये रिहर्स टाइमिंग था। इस तरीके से आप स्लाइड की सेटिंग शो यानी स्लाइड शो की सेटिंग कर सकते हैं। तकरीबन मामला खत्म हो गया। कस्टम सोर्स तख्लीक करना, स्लाइड को हाइड और अनहाइड करना, फाइल की हिफाजत खातिर पासवर्ड डालना है, ये लिखा है ना, हाइड करना मतलब किसी कुछ स्लाइड को आप हाइड कर दीजिएगा तो जैसे इसको आपने क्लिक किया और हाइड पे आपने क्लिक कर दिया, वो स्लाइड हाइड रहेगी, दिखेगी ही नहीं, स्क्रीन पे नहीं दिखेगी जब आप शो करेंगे उसको। ठीक है, उसका कोई हिस्सा नहीं दिखेगा, पूरी स्लाइड गायब हो जाएगी। स्लाइड प्रेजेंटेशन में स्लाइड रहेगी लेकिन स्क्रीन पर शो नहीं, अगर आपने हाइड कर दिया उसे, जिस स्लाइड पे चाहे कर दो। ठीक है, लास्ट में लिखा है फाइल की हिफाजत खातिर पासवर्ड सेट करना। प्रेजेंटेशन के दौरान छुपी हुई स्लाइड दोबारा उसी पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फाइल के हिफाजत खातिर पासवर्ड सेट करना। कभी कभी होता है कि जो आपकी फाइल है, इस फाइल को आप चाहें तो पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दें, और जब प्रोटेक्ट करेंगे तो जब आप को ओपन करना होगा तो आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। जैसे ये जनरल ऑप्शन में देख, ये देखिए पासवर्ड टू ओपन फाइल शेयरिंग सेटिंग फॉर डिस्क। ये पासवर्ड टू ओपन में अगर हमने डाल दिया इसको जामिया, क्या पासवर्ड डाला, नाम क्या दे रहे हैं आप, टेस्ट लिख लेता हूँ, टेस्ट है। कहाँ जाएगी ये फाइल, डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। कहाँ से हुई, उसको आप सेव कीजिए। तभी हम खोल के दिखलाते हैं। तो पासवर्ड देने का मतलब क्या होगा कि जब आप पासवर्ड दे दीजिएगा, दोबारा जब उसको आप सेव करना चाहिएगा तो क्या होगा, वो सेव नहीं हो सकता है। मतलब वो ओपन जब कीजिएगा तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दीजिएगा तो ओपन होगी, वो फाइल ओपन हो जाएगी, पासवर्ड नहीं दीजिएगा तो ओपन नहीं होगी। ठीक है, कलर स्कीम क्या है, ये तो कलर वो डालना है, वो तो उसको प्रेजेंटेशन में जो कलर डालते हैं। अब इसको आप बंद कीजिए, तो आपको मैं दिखलाता हूँ अभी।